बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तलबा और तालिबात को एजाज बाबू खान का अस्सलाम वालेकुम। 11वीं और 12वीं जमात के वो तलबा जो कराची बोर्ड से इस साल यानी 2023 में उर्दू का इम्तिहान दे रहे हैं, उनके लिए एक अहम वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक अहम तरीन शायर मीर तकी मीर की शायरी पर तबसरा पढ़ेंगे। ये सवाल 11वीं और 12वीं जमात के पर्चे में सवाल नंबर 6 के तौर पर आएगा इस साल। तो ये सवाल चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सवाल पूरे 20 नंबर का है, लिहाजा इस सवाल में मीर तकी मीर की तमाम अहम शायराना खसूसियात का तज़किरा करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी शायर पर तबसरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी शायराना खसूसियात के साथ साथ उनकी शायराना खसूसियात से मुताल्लिका अशार भी शामिल कर लें। अगर सिर्फ़ खसूसियात लिखते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आपको अच्छे नंबर ना मिल सकें। इसलिए आपको मशवरा है कि आप जब शायर की शायराना खसूसियात लिखें तो उसके साथ साथ आप मुंतखब आशार भी ज़रूर लिखिए और कोशिश कीजिए कि उन आशार का मौजू उसी खसूसियत को बयान करता हुआ होना चाहिए। तो आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इससे पहले कि वीडियो का आगाज़ करें, मैं तमाम तलबा और तालिबात से दरख्वास्त करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपनी इम्तिहान की तैयारी भी इन वीडियोस के ज़रिए बआसानी कर सकें। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। किसी भी शख्सियत पर तबसरे के लिए एक आप पैटर्न बना लें। मेरा ख़्याल है जो बेहतरीन तरीक़ेकार है वो ये होना चाहिए कि पहले शायर का तारुफ़, उसके बाद उनकी तसानीफ़ और उसके बाद उनकी शायराना खसूसियात पर बात होनी चाहिए। मैंने यही तरतीब यहाँ पर बनाई है और उसी तरतीब से आपको मीर तकी मीर की का तारुफ़, उनकी तसानीफ़ और फिर उनकी शायराना खसूसियात की तफसीलात बयान की जाएंगी। तो आइए सबसे पहले मीर तकी मीर के तारुफ़ की बात करते हैं। मोहम्मद तकी असल नाम 1722 में अकबराबाद आगरा में पैदा हुए। वालिद का नाम मोहम्मद अली मुत्तकी था जो दरवेश मुंश इंसान थे। मीर तकी मीर अभी चंद सालों ही के थे कि उनके वालिद की वफ़ात हो गई। चंद सालों में चचा और इनके अतालिक अमानुल्लाह की भी वफ़ात हो गई। सौतेले भाइयों का रवैया मीर तकी मीर के साथ अच्छा नहीं था। उन्होंने मीर को घर से निकाल दिया। कम उम्री में ही घर से निकलने की वजह से ज़रिए माश का मसला पैदा हुआ। मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता रहे। कुछ अरसे बाद दिल्ली चले गए और उसके बाद अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा दिल्ली में गुजारा। दिल्ली में इब्तिदाई तौर पर अपने सौतेले मामू खान आरजू के पास रहे। उन्हीं के मशवरे पर शायरी का आगाज़ भी किया। आहिस्ता आहिस्ता शायरी में ऐसी इनफरादियत और ऐसी मकबूलियत हासिल की कि दीगर तमाम शोरा ने भी उनकी अजमत को तस्लीम किया। 1781 में उन्हें आसिफुद्दौला ने लखनऊ बुलवा लिया और बाकी उम्र उनकी लखनऊ में गुजरी। 1810 में उनका इंतकाल लखनऊ में ही हुआ। मीर तकी मीर की तसानीफ में उनके उर्दू शायरी के 6 दीवान, एक फ़ारसी शायरी का दीवान और एक तज़करा जिनमें उन्होंने शोरा का कलाम और उनके हालात मुरतब किए थे, निकातु शोरा के नाम से मुरतब किया। इसके अलावा उनकी आप बीती ज़िक्र मीर के नाम से है। नुकातु शोरा और ज़िक्र मीर ये दोनों तसानी फ़ारसी ज़ुबान में है। नुकातु शोरा उर्दू शायरों का पहला तज़करा भी है। इस लिहाज से ये बात MCQs में भी पूछी जा सकती है। उसके बाद अगर मीर तकी मीर की शायराना खसूसियात की तरफ आएँ तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि मीर तकी मीर उर्दू गज़ल के हवाले से ख़ास तौर पर अहमियत के हामिल थे और इसी लिए उन्हें खुदाए सुखन भी करार दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें गज़ल का बादशाह, गज़ल का शहंशाह, सरताजुश्शोरा और उर्दू का सादी जैसे अलकाबात से भी नवाजा जाता है। मीर तकी मीर ने जिस ज़माने में उर्दू शायरी का आगाज़ किया वो उर्दू गज़ल या उर्दू शायरी के इब्तिदाई ज़माना था और उर्दू शायरी मकबूल होना ही शुरू हुई थी। उस ज़माने में मीर तकी मीर ने उर्दू शायरी में अपनी खल्लाकाना सलाहियतों से ऐसी बेहतरीन तख्लीक़ात पेश की जिसने उर्दू शायरी को
फ़ारसी शायरी के मुकाबले पर ला खड़ा किया और उर्दू शायरी को मकबूल बनाने में अहम किरदार अदा किया। यही वजह है कि उर्दू शायरों में मीर तकी मीर का नाम सबसे बुलंद है और उन्हें उर्दू का पहला अहद साज़ शायर भी करार दिया जाता है। अगर उनकी शायराना खसूसियात की बात की जाए तो गज़ल का बुनियादी मौजू चूँकि इश्क है, इश्क हकीकी और इश्क मजाजी के हवाले से मीर तकी मीर ने शायरी की है। इश्क हकीकी में खुदा की मोहब्बत का जिक्र होता है। मीर तकी मीर की शायरी का ये मजमूई मिजाज तो नहीं है, लेकिन रिवाज ज़माना के मुताबिक उनकी शायरी में इश्क हकीकी की झलकियाँ भी नज़र आती हैं। एक शेर देखिए, था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसी का ज़र्रा ज़हूर था। ये शेर इश्क हकीकी की मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में मीर तकी मीर इश्क मजाजी के शायर हैं। उन्होंने अपने इश्किया तजर्बात को जिस महारत और ख़ूबसूरती से पेश किया है, उर्दू शायरी में दूसरा शायर ऐसा नज़र नहीं आता। मीर तकी मीर बुनियादी तौर पर इश्क नाकाम के शायर हैं। उन्हें सारी ज़िंदगी मुश्किलात, मसाइल और नाकामियों का सामना करना पड़ा, चाहे वो ज़िंदगी के मामलात हों या इश्क के मामलात। इसीलिए उन्होंने इश्क के तजर्बात में नाकामी की कैफियत को बड़े ही दर्द भरे अंदाज में पेश किया है, बयान किया है। एक शेर देखिए, आग थे इब्तिदाए इश्क में हम, अब जो हैं खाक इंतहा ये है। इसी तरह एक जगह वो अपनी इश्क के तजर्बात बयान करने के साथ साथ मशवरा भी देते हैं और दुआ करते हैं कि कोई और इश्क की मुसीबत में गिरफ्तार ना हो। दो शेर देखिए इस हवाले से, यारब कोई हो इश्क का बीमार ना होवे, मर जाए भले उसको ये आज़ार ना होवे, जिंदा में फंसे तोक चढ़े कैद में मर जाए, पर्दा में मोहब्बत का गिरफ्तार ना होवे। ये जो इश्क का होलनाक तसव्वुर मीर तकी मीर हमें बयान करते हैं, इससे मुमकिन है कि बहुत सारे लोग इश्क से तौबा ही कर लें, लेकिन कहीं कहीं मीर तकी मीर इश्क में एक ऐसी लज्जत महसूस करते हैं जिसे हर शख्स नहीं जानता। एक शेर देखिए, नहीं इश्क का दर्द लज्जत से खाली, जिसे ज़ौक़ हो वो मज़ा जानता है। अगर एक और ख़ुसूसियत देखें ज़माने की अक्कासी के हवाले से, मीर तकी मीर का जो ज़माना था, जिस वक्त वो दिल्ली में थे, उस वक्त दिल्ली मुस्तकिल जंगों और बदअमनी का गहवारा बना हुआ था। बार बार मुतअद्दिद हमलों की वजह से दिल्ली बार बार उजड़ी और बार बार आबाद हुई, और उस तमाम जंगों के मीर तकी मीर ऐनी शाहिद भी थे। और उस ज़माने में जो बदलती हुई सूरत हाल थे, उसका भी मीर तकी मीर ने अपनी शायरी में कई जगहों पर तज़किरा किया है। एक शेर आपकी खिदमत में मुलाहिज़ा कीजिए, दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें ताजो तख्त का। ये जो शेर है वो यकीनी तौर पर उस ज़माने में दिल्ली में पैदा होने वाली या हर लम्हा तब्दील होने वाली सूरत हाल की बेहतरीन अक्कासी करता है। इसी तरह एक और शेर देखिए, मीर साहब ज़माना नाजुक है, दोनों हाथों से थामिए दस्तार। मीर तकी मीर की शायरी का एक सबसे अहम और नुमाइंदा पहलू रंजो अलम का है। मीर तकी मीर को बुनियादी तौर पर रंजो अलम का शायर माना जाता है। मीर तकी मीर की सारी ज़िंदगी मुश्किलात, मसाइल और नाकामियों से दो चार रही। इब्तिदाई ज़माने में वालिद और अतालिक की वफ़ात, सौतेले भाइयों की बदसलूकी और उसके बाद ज़माने की नाकदरी की वजह से मीर तकी मीर की पूरी ज़िंदगी में दुख, दर्द और रंजो अलम छाए रहे। इन्हीं कैफियत और जज्बात को मीर तकी मीर ने अपनी शायरी में बयान किया, और यही कैफियत उनकी शायरी का एक बड़ा अहम और बेहतरीन पहलू बनकर सामने आया। यही वजह है कि मीर तकी मीर को रंजो अलम का शायर भी कहा जाता है। चंद अशार देखिए, एक होक सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, हम रातों को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। या इसी तरह, देख तो दिल के जां से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, यूं उठे आहा उस गली से हम, जैसे कोई जहां से उठता है। इसी तरह मीर तकी मीर ने अपनी शायरी को शायरी के करार देने की बजाय रंजो अलम का मजमुआ करार दिया। वो कहते हैं, मुझको शायर ना कहो मीर के साहब हमने, रंजो गम इतने किए जमा तो दीवान किया।
मीर तकी मीर ने अपनी शायरी में ऐसा ज़बरदस्त लबो लहजा इस्तेमाल किया है जो उनकी शायरी को आफाकी बना देता है। उनके तजर्बात सिर्फ ज़ाती नहीं बल्कि आफाकी नौइयत के हो जाते हैं और वो हर ज़माने को मुतासिर करने की सलाहियत रखते हैं। एक शेर देखिए, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। या ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम आफाक की इस कारगाहे शीशा गरी का। अगली खसूसियत सादगी और रवानी है। मीर तकी मीर की शायरी की एक बड़ी खसूसियत सादगी और रवानी है। मीर तकी मीर ने जिस ज़माने में शायरी की वो ज़माना उर्दू ज़ुबान के इर्तिका का दौर था। उस ज़माने में अक्सर शोरा के यहाँ फ़ारसियत का रिवाज ज़्यादा है, लेकिन मीर तकी मीर ने ऐसी आम सादा और सलीस ज़ुबान में शायरी की कि आज की ज़ुबान महसूस होती है। आप भी चंद अशार देखिए। फ़कीराना आए सदा कर चले मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। हम हुए तुम हुए के मीर हुए उसकी जुल्फ़ों के सब असीर हुए। सख्त काफिर था जिसने पहले मीर मजहब इश्क इख्तियार किया। शख्सियत की अक्कासी के हवाले से अगर देखें तो मीर तकी मीर वो शायर हैं जिन्होंने अपनी शायरी में अपनी शख्सियत की बेहतरीन अक्कासी की है। मौलवी अब्दुल हक कहते हैं कि अगर किसी की शायरी और उसकी शख्सियत का मवाजना किया जाए तो उर्दू अदब में सिर्फ मीर तकी मीर ऐसे शायर हैं जिनकी शायरी और उनकी शख्सियत में यकसानियत पाई जाती है। इस हवाले से मीर तकी मीर ने भी अपनी शायरी में अपनी शख्सियत की बेहतरीन अक्कासी की है। वो अपनी शायरी में अपनी शायराना खसूसियात का तज़किरा भी करते हैं। वो अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात और नाकामियों पर और ज़िंदगी या माशरे की नाकदरी का गिला भी करते हैं। इस हवाले से सेकेंड ईयर की जो गज़ल निसाब में शामिल है उसके चंद अशार भी मिसाल के तौर पर पेश किए जा सकते हैं। चंद शेर में आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। मीर दरिया है सुने शेर जुबानी उसकी अल्लाह अल्लाह रे तबीयत की रवानी उसकी। मी तो बौछाड़ का देखा है बरसते तुमने इसी अंदाज से थी अश्क फिशानी उसकी। मरसिए दिल के कई करके दिए लोगों को शहर दिल्ली में है सब पास निशानी उसकी। अब गए उसके जुज अफसोस नहीं कुछ हासिल हैफ सद हैफ के कुछ कद्र ना जानी उसकी। मौसीकियत की बात हो तो शायरी की बुनियाद ही मौसीकियत पर मौसीकी या आहंग पर होती है। मीर तकी मीर ने लंबी बहरों में बड़ी खूबसूरत मौसीकियत से भरपूर शायरी की। उनकी शायरी पढ़कर एक ख़ास तर्ज या आहंग का एहसास होने लगता है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। ये वो मौसीकियत है जो सुनने वालों को महजूज भी करती है और मशहूर भी करती है। तशबी और इस्तिआरात के इस्तेमाल के हवाले से भी मीर तकी मीर का कलाम बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तशबी में किसी एक चीज़ की मुश्तरक खसूसियत की वजह से दूसरी चीज़ को उस जैसा या उसकी मानिंद करार दिया जाता है। उर्दू अदब में या उर्दू की मुख्तलिफ किताबों में जहाँ भी तशबी की तारीफ बयान की जाती है उसके लिए मीर तकी मीर का एक शेर ख़ास तौर पर बयान किया जाता है और वो शेर ये है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए पंखड़ी एक गुलाब की सी है। ये पूरी गज़ल तशबी का मजमुआ है। इस पूरी गज़ल का हर शेर तशबी का शेर है। मुहावरात के बारे में कहा जाता है कि मुहावरात मुर्दा इस्तिआरे हैं। उन्हें शायरी में इस्तेमाल करना आसान काम नहीं होता, लेकिन मीर तकी मीर ने इन मुहावरात का इस्तेमाल भी अपनी शायरी में इतनी बेसाख्तगी और बरजस्तगी के साथ किया है कि महसूस ही नहीं होता कि उन्होंने मुहावरात का इस्तेमाल किया है, बल्कि वो शायरी का हिस्सा ही मालूम होते हैं। दो शेर देखिए। उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। काम तमाम करना एक मुहावरा है। इसी तरह एहदे जवानी रो रो काटा पीरी मेली आंखें मूंद यानी रात बहुत थे जागे सुबह हुई आराम किया। रो रो काटना भी मुहावरा है और आंखें मूंदना भी मुहावरा है। मगर मीर तकी मीर ने जिस महारत और खूबसूरती से ये मुहावरात अपनी शायरी में इस्तेमाल किए हैं वो मीर ही का खासा है। या एक और शेर देखिए। दिल वो नगर नहीं जो फिर आबाद हो सके पछताओगे सुनो हो ये बस्ती उजाड़ कर।
मीर तकी मीर की शायराना अज़मत का एहसास मीर तकी मीर को बखूबी था और इस चीज़ का वो बरमला इजहार भी करते हैं। वो मुतअद्दिद जगहों पर अपना ज़िक्र इंतहाई ताली वाले अंदाज में यानी इनफरादियत को उजागर करते हुए तारीफ़ी अंदाज में बयान करते हैं। वो कहते हैं, सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। या इसी तरह वो अपनी शायरी या अपने दीवान के हवाले से कहते हैं कि जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज, ता हश्र जहां में मेरा दीवान रहेगा। मीर तकी मीर की अजमत का एतराफ़ न सिर्फ उनके हमअसर शोरा ने बल्कि आने वाले ज़माने के तमाम अहम शोरा ने भी बरमला तौर पर किया है। उस मीर तकी मीर के हमअसर शोरा में सौदा मीर तकी मीर की अजमत का एतराफ़ इस तरीके से करते हैं, सौदा तू इस गज़ल को गज़ल दर गज़ल ही लिख, होना है तुझको मीर से उस्ताद की तरफ। इसी तरह नासिख मीर की अजमत का एतराफ़ इस तरह करते हैं, शुबा नासिख नहीं कुछ मीर की उस्तादी में, आप बेबहरा है जो मोतकीदे मीर नहीं। मिर्ज़ा गालिब जो उर्दू अदब में अपनी ख़ास इनफरादियत रखते हैं वो भी नासिख के कौल से मुत्तफिक हैं और कहते हैं, गालिब अपना तो अकीदा है बकोले नासिख, आप बेबहरा है जो मोतकीदे मीर नहीं। इसी तरह गालिब के एक हम असर शायर उस्ताद शेख इब्राहिम ज़ोक कहते हैं, ना हुआ पर ना हुआ मीर सा अंदाज नसीब, ज़ोक यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। ये वो शायराना खसूसियात हैं जो मीर तकी मीर को उर्दू के अजीम शोरा में शामिल करती हैं। अगर हरफ़े आखिर की बात हो तो मजमूई तौर पर इन तमाम खसूसियात का जायज़ा लेने के बाद हम कह सकते हैं कि मीर तकी मीर एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने उर्दू शायरी को मकबूल बनाने में और उर्दू अदब में एक ख़ास इनफरादियत को उजागर करने में अहम किरदार अदा किया। यही वजह है कि उर्दू अदब में मीर तकी मीर का कोई मुकाबिल इस अंदाज में नज़र नहीं आता। यही मीर तकी मीर की अजमत है और यही अजमत उनकी उर्दू अदब में हमेशा रहेगी। मीर तकी मीर की शायराना अजमत हर ज़माने में मकबूल रही है और वो जब तक उर्दू शायरी ज़िंदा है यकीनी तौर पर मीर तकी मीर का नाम ज़िंदा रहेगा। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हमने मुख्तसरन मीर तकी मीर की शायराना खसूसियात आपके सामने पेश कर दी हैं। हरफ़ आखिर के हवाले से एक और टेक्निकल तरीका है, अगर आप वो चाहें तो वो इख्तियार कर सकते हैं। इस तरह आपको जो ये हेडिंग्स हैं वो भी बासानी याद हो सकती हैं। एक ये तरीका भी है, इस तरह करने से आपको थोड़ा सा आसानी से ये चीज़ें याद होने के इम्कानात हो सकते हैं। आप अगर हरफ़े आखिर में एक मुकम्मल जुमला बना लें और उस जुमले में जो इनकी तमाम शायराना खसूसियात का तज़करा कर दें तो न सिर्फ हरफ़ आखिर बेहतरीन बन सकता है बल्कि आपको उस हरफ़ आखिर के साथ ही तमाम शायराना खसूसियात भी याद हो सकती हैं। उसका तरीक़ेकार ये है कि आप ये कह सकते हैं कि मीर तकी मीर की शायराना खसूसियात में इश्क़ हकीकी, इश्क़ मजाजी, अपने ज़माने की अक्कासी, इसके अलावा रंजो अलम भी नज़र आता है। मीर तकी मीर की शायरी में आफाकियत, सादगी और रवानी और उनकी शख्सियत की अक्कासी भी नज़र आती है। मीर तकी मीर ने तशबीहात व इस्तिआरात, मुहावरात और शायरी में अपनी इनफरादियत को भी बेहतरीन तरीके से उजागर किया है। मीर तकी मीर की शायरी का एतराफ़, उनकी अजमत का एतराफ़ उस ज़माने के बल्कि आने वाले ज़माने के शोरा ने भी बरमला तौर पर किया है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि मीर तकी मीर उर्दू के सबसे बड़े और सबसे अहम शायर माने जा सकते हैं। अजीज़ तलबा, ये सवाल चूँकि 20 नंबर्स का है इसलिए कोशिश कीजिए कि कम से कम 10 से 12 हेडिंग्स ज़रूर लिखें और हर खसूसियत के साथ अगर एक शेर लिखा जाए तो बहुत अच्छा है। एक से ज़्यादा शेर अगर आपको याद हो सकते हैं तो एक से ज़्यादा अशार भी लिखे जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मीर तकी मीर की जो शायराना खसूसियात या उनकी शायरी पर जो तबसरा आपके सामने पेश किया गया है उसकी मदद से आप अपनी इम्तिहान की तैयारी को बेहतर बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अहम मौजू पर वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।